लोग रसगुल्ला खाते हैं, माँ बाप बेटा स्त्री पति को आलिंगन करते हैं, हाँ सुख मिलता है। हाँ वो कैसा होता है, इसके कितने हाथ हैं कितने पैर हैं, उसके नाक कितनी बड़ी है, अजी नहीं, वो तो बस फीलिंग में आता है। फीलिंग में क्या मतलब वो जड़ है। और भगवान का आनंद चेतन है, इसलिए वो दूसरे को भी देता है। आनंद ब्रह्म को भी देता है और आनंद जीवों को भी देता है। स्वरूप शक्ति के बल पर वो जब चाहे निराकार हो जाए, जब चाहे साकार हो जाए, जब चाहे निर्गुण हो जाए, जब चाहे सगुण हो जाए, जब चाहे निर्विशेष हो जाए, जब चाहे सविशेष हो जाए, तो वो संकल्प शक्ति के द्वारा सब कुछ बन जाता है। और वो ब्रह्म रस रूप भी है, वो आनंद रस रूप है। रसो भाई सह, उसमें रस है ऐसा नहीं, वो रस रूप है। सह, अगर उसमें रस होता तो वेद कहता रसो भाई तस्मिन, ऐसा नहीं। और उस ब्रह्म में गुण भी है। थोड़े से गुण सुन लो। ऐश्वर्य, क्या ऐश्वर्य है? न त्वत्समोस्त्यभ्यधिक कुतोन्य, गीता। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्र्यधीश, भागवत। निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, वेदव्यास। सब उसके अंडर में है। क्षरात्माना विशते देव ये कहा। चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि स्वांश हो और चाहे विभिन्नांश जीव हो, सब उसके अधीन है। सारे जगत का अध्यक्ष है वो। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। इतना ऐश्वर्य है उसका। विराट रूप देखने की इच्छा किया अर्जुन गांडीवधारी, जिसकी गति स्वर्ग में। बड़ा घमंड था। हम देखेंगे, आप दिखाइए। अरे क्या करेगा देख के, यही रूप देख बस ठीक है। नहीं महाराज, आप बार बार कह रहे हैं मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, तो मैं जरा देखना चाहता हूं भगवान कैसा होता है। भगवान ने कहा कि तुम कैसे देखोगे, तुम्हारी आंख तो प्राकृत है। तो महाराज आंख भी दे दो। अरे ठीक है, मैं दे सकता हूं आंख, लेकिन इसे लाभ क्या होगा? अच्छा चल ले। दिव्य दृष्टि दे दिया और भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। ब्रह्म का रूप, बड़ा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वाला जो रूप है। करोड़ों सूर्य की ज्वालाएं निकल रही हैं एक एक मुंह से। अर्जुन देखते ही कांपने लगा, पसीना निकलने लगा, चक्कर आ गया। अब आंख बंद कर लिया और कहता है महाराज बस 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 बस, आप जैसे पहले थे वैसे हो जाइए। ऐसा ऐश्वर्य है श्री कृष्ण का। और माधुर्य भी अनंत मात्रा का, प्रत्येक अवस्था में माधुर्य। आप लोगों के पास जब ऐश्वर्य आता है तो माधुर्य चला जाता है। छोटी छोटी शक्तियों का, जैसे आपने गुस्सा किया, किसी को झापड़ लगाया तो क्रोध आता है आपको, और देखने में बहुत खराब लगता है। कोई देखता है अरे क्या शक्ल हो गई इसकी। लेकिन श्री कृष्ण ने बड़े बड़े राक्षसों को मारा और कहीं कुछ नहीं, बड़ी शांति से
पूतना के स्तन में मुंह लगाया और मुस्कुराते हुए पीते रहे। वो 12 मील लंबी हो गई, आकाश में उड़ी और गिरी और मरी, और श्री कृष्ण बस स्तन पीते रहे बड़े ठाठ से। माधुर्य नहीं गया, ऐश्वर्य में माधुर्य मिश्रित रहा, सर्वावस्था में माधुर्य। ये ब्रह्म श्री कृष्ण की विशेषता। तेज, समस्त शक्तियां उनके आगे सर झुकाती हैं। अनंत कोटि ब्रह्मा, अनंत कोटि विष्णु, अनंत कोटि शंकर, ऐसा तेज है। और सर्वज्ञ तो है ही है, आप लोगों को बहुत बार बताया गया है। भक्त वत्सल भी है। अब अच्छे गुणों में आइए। इन गुणों से आपको क्या लेना देना है? बड़ा ऐश्वर्य है, बड़ा तेज है, होंगे अपने घर के। भक्त वत्सल है। आप लोगों ने कितने भक्तों की कथाएं सुनी है। अर्जुन के घोड़े साफ कर रहे हैं, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, गंदी सेवाएं कर रहे हैं। ब्राह्मणों के भोजन करने के बाद उनकी जूठी पत्तलों को उठा रहे हैं। ऐसे भक्त वत्सल हैं। और दो विरोधी गुण वाले भी हैं। उनको लोग निर्गुण भी कहते हैं, सगुण भी कहते हैं। एक साथ एक पर्सनैलिटी में दो बातें कैसे होती हैं? इस तरह होती है। यस्तु निर्गुण इत्युक्तः शास्त्रेषु जगदीश्वरा प्राकृतैर हेय संयुक्तैर गुणैर हीनत्वमुच्यते। वेद व्यास कहते हैं जिसमें प्राकृत गुण न हो, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सब के अधीन है हम लोग। भगवान इनके अधीन नहीं है, इसलिए उसको हम निर्गुण कहते हैं। और दिव्य गुण है। अनंत कल्याण गुणात्मकोऽसौ यो वा अनंतस्य गुणानन्तान्। अनंत गुण है, कोई गिन नहीं सकता। पृथ्वी के रजकणों को आप भले ही गिन लें, भगवान के गुणों को नहीं गिन सकते। उन अनंत गुणों में एक गुण है भक्त वात्सल्य का गुण। देखो क्या हाल हुआ ब्रज में उसी ब्रह्म का। यशोदा मैया ने क्या क्या किया, गोपियों ने क्या क्या किया, रोज आप लोग गाते हैं। अब इसके आगे वाला गुण है भक्त वश्य। भगवान भक्तों के अंडर में हो जाते हैं, यानी भक्त भगवान बन जाता है, भगवान भक्त बन जाता है। एक गधे की अकल से समझो, उल्टा हो जाता है। एक दिन ऐसे मैं यहां बैठा हुआ था और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था, तो मैंने ऊपर दृष्टि किया तो बहुत से देवी देवता ऊपर बैठे थे। तो हमने कहा इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि गुरुजी नीचे बैठे हैं, हम ऊपर बैठे हैं। अरे कम से कम बराबर रहो ना। वो इस बुद्धि से बैठे ही नहीं है कि हम ऊपर हैं, नेचुरल बैठे हैं, भाव उनका सब सही है। प्रभु तरु तर कपिडार पर, राम नीचे बैठे हैं, हनुमान जी वगैरह पेड़ के ऊपर बैठे हैं। न राम को होश है कि रोक दे, क्या बदतमीजी है, नीचे बैठो। और न उनको होश है कि मैं दास होकर ऊपर क्यों बैठा हूं। और माधुर्य भाव भी नहीं, दास भाव वाले हनुमान जी वगैरह का यह हाल है। दोनों भूल जाते हैं। ये भुलाने वाली योग माया, योग माया ये कमाल करती है कि भगवान अपनी भगवत्ता भूले और जीव अपना जीवत्व भूले, तब जीव ब्रह्म का रस एक में एक होता है।
तो भगवान करुणामय है, सबसे अंतिम गुण, सबसे बड़ा गुण करुणामय है। नेचर, नेचर जिसे आप लोग कहते हैं ना, दया, उनकी करुणा पर आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र मलात्मा परमहंस सुखदेव एक श्लोक के सुनने मात्र से कि पूतना को अपना लोक दे दिया, जबकि उसने मार डालने की मंशा से स्तन में जहर लगाकर पिलाया था। कोई धोखा नहीं, एक्सीडेंट नहीं, दुर्भावना पूर्वक कंस ने उसको भेजा था कि जाओ सारे बच्चों को मार दो, उसी में कोई श्री कृष्ण भी होगा, और उसको गोलोक दे दिया। अब ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। यद्धामार्थ सुहृद प्रियात्म तनय प्राणाशयास्त्वत्कृते। ब्रह्मा कहता है महाराज आपने पूतना को तो गोलोक भेज दिया, अब अपनी मां को क्या देंगे? जिसने अमृत पिलाया है उसे क्या देंगे? सिर नीचे कर लिया श्री कृष्ण ने, उन्होंने कहा उनके ऋणी रहेंगे। अरे मां की कौन कहे, गोपियों से कहा न पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिया। मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। ये भगवान की करुणा के गुण हैं। और वो भगवान ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। सगुण साकार श्री कृष्ण भगवान ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, गीता। वो ब्रह्म की योनि है। यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, वेद कह रहा है। वो एक रूप में बहुरूप है। एकोपि संजो बहुधा विभाति, वेद कह रहा है। बहुमूर्त्यैक मूर्तिकम, भागवत कह रही है। और वे भगवान नर बपू में है, मानव देह में है, ये और सुविधा है। नराकृतिम ब्रह्म यत्रावतीर्ण कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति। और उनके धाम होते हैं जैसे हम लोगों के होते हैं धाम। हमारा ये मकान है, हमारी ये प्रॉपर्टी है, ऐसे उनका भी धाम है। तावा वास्तु नुष्मसि गबध्य यत्र गावा भूरि श्रृंगा अयासा अत्राहत दुर्गायस्य वृष्ण परमम पद्मो भाति भूरीति, वेद कह रहा है। अनंते स्वर्गे जेये लोके प्रतिष्ठति, वेद कह रहा है। स यदा अस्माल लोकादुत्क्रम्य अमुष्मिन स्वर्गे लोके सर्वान् कामान आप्त्वा मृतः समभवत्, वेद कह रहा है। सदा पश्यन्ति सूरय तद विष्णु परमम पदम, वेद कह रहा है। और पुराणों में तो भरा पड़ा है, उसके अनंत धाम है। वे श्री कृष्ण भगवान पर तत्व है, सुप्रीम पावर है, ऐसा वेद कहता है। और वेद के अनुगत शास्त्र पुराण धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं।